हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि क्या ग्रेजुएट जो हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उन बच्चों का डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैंने आपको कल भी इस पे वीडियो प्रोवाइड किया था वैकेंसीज़ के बारे में कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और ये वैकेंसी जो हैं वो किसके लिए रहने वाली हैं, वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए रहने वाली हैं। क्योंकि देखो, हमने 2020 की रिक्रूटमेंट देखी, उसमें ये बोला गया था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12th होनी चाहिए। और हायर क्वालिफिकेशन वाला जो भी होगा उसको डिवा मतलब कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस से। तो भले ही आप 12th के अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो 12th शो करोगे, बट इन केस आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है कि आप हायर क्वालिफाइड हो तो आपको वहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें जेकेएसएसबी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब ये एफिडेविट जो होता है ये पहले से ही करवा देती है इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ मेरे मतलब कि ऐसे भी कुछ लोग थे जो अभी भी हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो जॉब कर भी रहे हैं क्लास फोर्थ की। अब ये था कि उन्होंने बोला था कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे अगर इन केस फ्यूचर अगर आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन का खबर हमें पता चल जाता है कि अगर आप हायर क्वालिफाइड हो और आपने हमसे मतलब कि अपनी हायर क्वालिफिकेशन को हाइड किया गया है। तो इसके बारे में बट कोई भी स्ट्रिक्टली एक्शन अभी तक इतना नहीं देखने को जैसे चल रहा है। एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो फिर उसके बाद इतना नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं। अब एज पर द ऑफिशियल मैं आपको बता दूं कि अभी तक बच्चे बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया है, ये है, वैसा है वैसा है। तो ये जो भी चीज़ें होंगी ना आपकी जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएंगी। हमारा बस ये कहना है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं फिलहाल उनके लिए हम लेके चल रहे हैं। तो उनके लिए हम इस वीडियो में जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का जो सिलेबस है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, उसको डिस्कशन पे लाएंगे इस पे। तो देखो, स्टार्टिंग में कल भी मैंने आपको बोला था कि जब 2020 में ये पोस्टेस आई थी तब सिलेबस क्या था। तब टोटल पोस्टेस जो थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट के नाम से इसको जाना गया था, उस टाइम नाम इसको यही दिया गया था। उस टाइम जो पोस्टेस थी वो 8575 पोस्टेस थी, क्लास फोर्थ के नाम से ये जानी गई थी। और अभी इनको एमटीएस के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में यहाँ पे जल शक्ति हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज जो हैं वैकेंट है। एज पर द अगर प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो कोई नई चीज़ तो नहीं आएगी आपको। मैथमेटिक्स तो आपको डेफिनेटली आएगा, उसके बाद रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस भी होगी। टाइम जो था वो आपके लिए 2 आवर्स था और जो टोटल क्वेश्चंस थे इसमें वो आपके 100 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। चलिए, अब और डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ में तो कुछ भी नहीं था। जो बिल्कुल एज ए बेसिक टॉपिक होते हैं मैथ के, बस वही थे। बट क्वेश्चन जो इस पे बने थे वो थोड़े से मतलब कि मॉडरेट लेवल के पूछ लिए थे, जो कि एक 10th लेवल के बच्चा अगर जो कर रहा है उसने अगर पढ़ा तो वो उसको सॉल्व नहीं भी कर सकता था, कर भी सकता था। ये कर भी सकता नहीं कर सकता का मतलब ये है कि तैयारी अगर अच्छी थी तो कर सकता था, तैयारी अगर बिल्कुल ज़ीरो बेसिक लेवल की थी तो फिर उसको करना थोड़ा सा मुश्किल भी था। बेसिक मैथमेटिक्स में जो वो भी वही चीज़ें जो कि हम अपने वीडियोस में पढ़ाते रहते हैं। कोई भी अगर मैथ आपको स्टार्ट करना है तो परसेंटेज से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद एवरेज चैप्टर आ जाता है। परसेंटेज में भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे टाइप्स हैं इसकी, क्वेश्चंस की करने की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। टाइप्स करने का मतलब ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी तो है ही है। बट कुछ टाइप्स होती हैं जो क्वेश्चंस की, वो भी अलग अलग हैं। एवरेज जो है, एवरेज की भी टाइप्स रहती हैं, क्वेश्चंस की वेरियस टाइप्स रहती हैं। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। रेशो प्रोपोर्शन जो है ये भी एक बेसिक सा चैप्टर है। प्रॉब्लम्स ऑफ एजिस ये भी एक रीजनिंग के अंडर भी आता है बट ये मैथ के अंडर भी आता है। प्रोबेबिलिटी जो है 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल बेसिक, इसके ऊपर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मेंसुरेशन 2D प्लस 3D फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करने हैं, मेंशन नहीं किया गया है पर 2D 3D फिगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मैथ की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का आपका मैथ होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। ईच अगर आप कह सकते हो कि टोटल कितने हैं, दो, टोटल यहाँ पे 8 चैप्टर हैं। तो 8 चैप्टर में से आप कह सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन ईच चैप्टर कैरी करेगा आपके क्वेश्चन, एज पर द मतलब प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो अगर आप अपनी तैयारी क्लास फोर्थ की शुरू करना चाहते हैं तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप शुरू कर दें तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद आते हैं एनालॉजी। एनालॉजी नहीं, रीजनिंग।
रीजनिंग में आपको बता दूं कि बहुत यहाँ पे बेसिक रीजनिंग है। जो हमारे साथ जुड़ेगा वो 20 में से 20 जरूर लेके आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको अभी से दे सकता हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में एरर नहीं हुआ तो जो हम पढ़ाएंगे रीजनिंग में वही आएगा। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी में हमारी है। एनालॉजीज है, एनालॉजीज की भी अगर मैं आपको बहुत बात करूँ यहाँ पे एनालॉजी के बारे में, एनालॉजी में क्या होता है कि एनालॉजी की भी 5 टाइप की इसके क्वेश्चन बनते हैं। 5 टाइप्स होती हैं एनालॉजीज की, जिसमें फिगर आती है, अल्फ़ाबेट्स आती है, वर्ड आती है, मिक्स्ड आती है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, 5 टाइप है टोटल। रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, यानी कि ये बात कर रहा है ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन भी बहुत टाइप्स के रहते हैं। एक तो नॉर्मल बेसिक सी जो टाइप रहती है, फिर आपका कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाता है, सिंबल में जो मेंशन होता है, फिर एक रहती है पॉइंटिंग वाला। मतलब 3 टाइप की हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमारा एग्जाम ही क्वालिफाई होगा। फिगर आड वन आउट, इसमें सिर्फ एक ही टाइप की रहता है, तो इसमें आपको 4 फिगर दी जाएंगी, 4 फिगर में से आपको कोई एक को बाहर निकालना है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। डायरेक्ट सेंस मतलब ये बात कर रहा है डायरेक्शन की, डायरेक्शन की। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस के रिगार्डिंग रहता है, पीजीटीपी लगती है या डिग्री वाले रहते हैं। तो ये भी बेसिक से ही अगर स्टार्ट करें तो इजी टॉपिक है। फिगर सीरीज कंप्लीटेशन मतलब कि ये 2 टॉपिक आपको, फिगर ऑड वन आउट, फिगर सीरीज, और एनालॉजी की एक और होती है फिगर एनालॉजी। तो ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बता रहा हूँ ये नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। ठीक है, वन डायग्राम भी उसी के अंडर आ जाता है, नॉन वर्बल के अंदर ही। मतलब 4 चैप्टर आपके यहाँ पे क्या हैं, नॉन वर्बल के हैं। तो ये वेन डायग्राम बहुत इजी रहती है। फिगर सीरीज यानी कि फिगर को कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पे हम आपको अगर कोर्स, अगर हमने इसका फ्री में कोर्स, बच्चे बोल रहे थे कि अपना कोर्स बेचने के चक्कर में, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा कोई भी पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो जो भी होगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे फालतू की बातें भी कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हो, कर सकते हो। नंबर सीरीज जो भी होगी, इसमें नंबर सीरीज जो होती है मैं आपको बता दूं, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज होती है, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। सिर्फ 2 ही टाइप की सीरीज रहती है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर। और मिसिंग में भी आपकी असेंडिंग में रहती है, अल्टरनेट रहती है, डिसेंडिंग में रहती है, 3 टाइप वैसी भी रहती है। कोडिंग डिकोडिंग बड़े टाइप की हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स हो सकती है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है, इसका थोड़ा सिंपल वाली कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकती है। अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हो तो जैसे कि थोड़ी सी क्लियरिटी, यानी कि अप्रैल के मंथ में अगर ये पोस्टेस एडवर्टीज़ हो जाती हैं तो हम एक फ्री कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो सभी बच्चे मेंशन करें कि कितने सारे बच्चे इसका फ्री कोर्स चाहते हैं, तो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश को आपने कैसे स्टार्ट करना है, देखो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है इंग्लिश भाई। मैं पहले बता दूं कि इंग्लिश जो है वो डिफ़िकल्ट ही होगी, हर एग्ज़ाम में हो रही है तो होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्या दिया गया है, एक बेसिक सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल बेसिक सिलेबस। इसमें आपको आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, ए, एन और द। फिर सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछी जाएगी, वर्ब पूछे जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे टेंसेस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आपको एक रीडिंग कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आरसी। पैसेज होगा, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डेटरमाइनर्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस, 4 से 5 टाइप, जो 4 टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसके भी सब टाइप्स भी रहती हैं, तो चलो कोई बात नहीं। देखो इंग्लिश को अगर आपने स्टार्ट करना है तो आज से ही आप अपनी, या तो एक काम करो, मार्केट्स में आ जाओ, नोवेल की बुक ले लो, एक कोई नोवेल ले लो, या तो आप एक काम करो, स्टोरी बेस्ड पे कोई बुक ले लो जिसमें बहुत सारी स्टोरी मेंशन हो। कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, स्टोरी पढ़ोगे तो किसी को इतना नहीं लगेगा कि बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। बस ये कि अपने ही मतलब कि मन की शांति के लिए वो बुक्स पढ़ रहे हैं। बट इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आपकी ग्रामर में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, इंग्लिश को अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो आज से ही इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चा जब गिरता है ना जेकेएसबी के एग्ज़ाम में, इंग्लिश में गिरता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपको ऐसे पूछेंगे, अगर आप बोलोगे कि हाँ जो हमने क्लास 4th क्लास में, 5th 6th 7th 8th 9th में ग्रामर पढ़ी है तो उसके बिहाफ पे हम कर लेंगे,
हाँ बिल्कुल, सोच सही है, बट कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको 15+ स्कोर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक सेक्शन में 15+ स्कोर रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह जॉब के लिए चाहिए। ठीक है, तो जब ये पोस्टेज आएंगी फिर हम आपको बुक्स भी रिकमेंड ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है जब से बड़ी, जो वास्ट सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस। करंट इवेंट्स, इनकी चिंता भी आपने नहीं करनी, इनको अभी स्टार्ट आपने नहीं करना है। ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत मैच वगैरह देखते हो, थोड़ा बहुत ये स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है इसका, बस यही करना है आपको। इंडियन कल्चर थोड़ा लेंथी है। इंडियन हिस्ट्री अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, जिनको मैं सिंगल टिक करूँगा उनको आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ये डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको। ठीक है, स्टेट कैपिटल्स का भी नहीं पता, हो सकता है सिलेबस को चेंज कर दिया जाए। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, इनको स्टार्ट कर दीजिएगा। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, इसको भी स्टार्ट कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी स्टार्ट करते हो। हालांकि इनके डिटेल लेक्चर जो हैं हमारे जीके प्रैक्टिस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर लेना। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर बाय जेके प्रैक्टिस, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय जेके प्रैक्टिस, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय जेके प्रैक्टिस। ठीक है, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस और हेल्थ हाइजीन, इनको आप थोड़ा पेंडिंग रख सकते हो जब तक कि ऑफिशियल कुछ नहीं आती इनके रिगार्डिंग सिलेबस की। अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये 3 चीज़ें, जिसमें यानी 6 चैप्टर जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, इन पे आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। ऑनलाइनर में फॉर्म में नोट्स कैसे बना, पहले तो आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्टअप नए कोरे कागज़ की तरह हैं, उनके लिए ही ये मेरे वीडियो लाने का मोटिव था। इसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। हालांकि ये जितने भी मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, एवरेज बाय जेके प्रैक्टिस, परसेंटेज बाय जेके प्रैक्टिस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस बाय जेके प्रैक्टिस, जो नहीं समझ आएगा उसको स्किप कर दो, क्योंकि नया कोर्स तो हमने लॉन्च करना ही है इसके लिए। अब इस जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, अब उनसे एक चीज़ बोलूँगा मैं, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं रखा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जो होंगे, नोट्स होंगे, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। दूसरे नंबर आपने क्या करना है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा काम आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम, जितना भाई हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लिंक अवेलेबल है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, क्योंकि टेलीग्राम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं और साथ में जब भी कोई लेक्चर अपलोड होगा उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसमें सिर्फ आपको लिंक अवेलेबल होगा, और यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो होगी, वो जिसकी कोई न्यूज़ होगी तो वो हम रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट्स देखने को मिल सकती हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, करंट इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एफबी पे आपको लिंक ही मिलेंगे यूट्यूब के, और यहाँ पे भी बस इतना ही मिलेगा आपको। ये 4 के 4 प्लेटफॉर्म हमारे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इनके लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरीज होगी रिगार्डिंग, मैं आपको अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, 9797268346। आप इस नंबर पे बेचैन होके 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो। कोई भी क्यूरीज आपको पूछनी है, आप इस नंबर पे हमें पूछ सकते हो। सो बाय टेक केयर। मैं आपको बता दूं कि जब हमने 2020 में जेके एसएसबी क्लास 4 की एग्ज़ाम के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब किया था, सॉरी स्टार्ट किया था, उस टाइम 20 से कोई नियर अबाउट 20 के आसपास जो बच्चे थे, मतलब कि हमारे चैनल जो हमारे से पढ़ते थे, हालांकि उन्होंने किसी और चैनल से पढ़ा होगा, बट उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। कुछ भद्रवाह वाली साइड से भी थे, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, फिर बीएसएफ को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ कश्मीर वाली साइड से भी थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार 20 नहीं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे आएँ जो कि हमारी तरफ से ऐड हो जाए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएगा, इनके कोर्स बिकना शुरू हो जाएंगे, बट आपने क्या करना है, स्टिल 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 क्या करना है, अपने आप को काम रखना है। अगर देखो, आपके ही नाउन में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे जो क्लास 4 की जॉब कर रहे हैं, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ चुकी होगी कि हमें भी क्या करना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जैसे तैसे करना है ताकि हम एक जॉब ले सकें,
ताकि हमें भी क्लास 4 की जॉब देखने का सुकून मिल सके, ठीक है। तो उसके साथ फिर क्या होता है कि अगर आप क्लास 4 की जॉब करते 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 ग्रेजुएट हो जाते हो, नो इश्यू, फिर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए। हाँ, अगर आप पहले से ग्रेजुएट हो, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।